जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, यूपी का संभल सरकार से नहीं रहा है संभल। इन दिनों यूपी का संभल जो है डिस्ट्रिक्ट, वो सुर्खियों में है। कारण ये है, यहाँ पे एक मस्जिद है जिसका नाम है जामा मस्जिद। उसका सर्वे हो रहा है। सर्वे क्यों हो रहा है? सर्वे इसलिए हो रहा है कि बताया जाता है कि यह पहले हरिहर मंदिर था, जिस पे कब्जा करके मस्जिद बना लिया गया। कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ। कोर्ट ने इसके सर्वे का निर्णय लिया। लिहाजा इसका सर्वे कोर्ट द्वारा कराया जा रहा था। इसी सर्वे के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने व्यवधान उत्पन्न किया और अराजकता पनप उठी। फिर क्या था? दंगे भड़क गए, गोलियां चली, पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। जो अभी आपने वीडियो देखा, ये संभल का ही था। किस तरीके से वहाँ पे उपद्रव हुआ और पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। बताया जा रहा है कुछ मौतें भी हुई। हालांकि पुलिस कह रही है कि ये मौतें पुलिस की गोली से नहीं हुई। अभी उस पर हम बाद में बात करते हैं। दरअसल मामला 19 नवंबर की शाम को कोर्ट कमिश्नर मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचते हैं और मस्जिद कमेटी के साथ मिलकर सर्वे टीम जो है सर्वे करती है और रात में ही निकल जाती है। फिर 22 नवंबर को जुमे का नमाज होता है। प्रशासन पहले से मौजूद रहता है। सब शांतिपूर्वक बीतता है। 24 नवंबर दिन रविवार को सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास सर्वे टीम फिर से सर्वे करने पहुंचती है। इसमें जो हिंदू पक्ष के तरफ से मतलब अधिवक्ता हैं, विष्णु शंकर जैन, और ये सब साथ में रहते हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी रहते हैं। मामला सर्वे का चल ही रहा था तो तभी कुछ अराजक तत्वों ने वहां भीड़ में नारे लगाने शुरू कर दिए और पथराव कर दिया। पथराव इतना ज्यादा कर दिया कि पुलिस को भी चोटें आई। बताया ये जा रहा है कि गोलियां चली, उसमें गोली में जो है कुछ लोगों की मौत भी हुई। 150 कदम से कम ज्यादा से गोली मारी। 300 डोज पुलिस ने गोली मारी है। 300 पुलिस आई तो फिर आपने क्या पूछा, क्या बताया पुलिस ने? क्या बताया? जब मेरे बच्चे को लूट लिया उन्होंने तो मैं क्या बताती भैया उन्हें। कोई उठाने वाला मेरे नहीं बच्चे था। को उन्होंने सरका के फेंक दिया उधर को, गोली मार के भी, गोली मार के पुलिस वाले ने। सकता था वो। अब क्या कहूँ बेटे सरकार से, मेरा तो लूट गया। अल्लाह मैं किससे कहूँ? अरे मेरा तो वही रखवाली था। आपने देखा कि ये एक मृतक परिवार की महिला है जो बिलख कर रो रही हैं। अब बात ये आती है कि 2 दिन सारा मामला शांति से निपटा और तीसरे दिन सर्वे करने गई टीम के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोग वहां उपद्रव मचाने लगे। पुलिस इससे आखिर कब तक पल्ला झाड़ेगी कि हमारी कोई गलती नहीं। ये लोकल इंटेलिजेंस इनपुट की गलती ही तो है, फेल्योर ही तो है। आखिर कैसे शांतिपूर्ण ढंग से दो दिन मामला चला, उसके बाद तीसरे दिन ये हो हल्ला हो गया और इतना ज्यादा हो गया कि गोलीबारी हो गई। हालांकि इसमें एक पक्ष और भी है। पुलिस कह रही है कि ये गोली हमने नहीं चलाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि 315 बोर की गोली है ये जो लगी है मृतकों को। पुलिस कह रही है कि हम 315 बोर का कोई गोली या बंदूक हम कुछ रखते नहीं है, इसलिए ये हमारे तरफ से गोली नहीं चलाई गई। उपद्रवियों के तरफ से ही ये गोली चलाई गई, जिसमें ये गोली उन्हीं को लगी। हालांकि पुलिस कहीं गोली चलाते दिख नहीं रही है। एक अधिकारी हाथ में पिस्टल लिए जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है कि जैसे वो गोली चला ही रहा हो। आंसू गैस के गोले जरूर चलाए गए और पुलिस का ये कर्तव्य भी बनता है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए और इस तरीके से दंगे को कंट्रोल करने के लिए वो तमाम विकल्पों को चुने।
गोली भी अगर चलानी पड़े तो भी पुलिस भाई अब क्या करेगी। अब भीड़ में अगर कोई गोली चला रहा है तो आत्मरक्षा में पुलिस भी गोली चलाएगी ही। लेकिन पुलिस बहरहाल ये कह रही है कि हमने गोली नहीं चलाई है। अब मामला ये है कि इतना बड़ा फेल्योर हुआ कैसे, ये उपद्रवी आए कहाँ से। सुबह का समय और कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां पहुंची, बाकायदा मैं फोर्स के साथ जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी वहां थे। ऐसे में कैसे ये इतना बड़ा चूक हो गया कि कुछ उपद्रवी वहां आते हैं और नारे लगाते हैं और फिर हिंसा भड़क जाती है और मौतें हो जाती हैं। पुलिस वालों को भी काफ़ी चोटें आई हैं, उसमें अधिकारी भी वहां घायल हुए हैं। दरअसल एक एक्ट है 1991 का, एक्ट है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें श्री राम जन्मभूमि को छोड़कर सभी में यह कहा गया कि जो जैसे है स्थिति यथास्थिति ऐसे रहेगी। कांग्रेस की सरकार आई, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। भाजपा की भी सरकार रही और अभी भी अद्यतन भी इस समय भी भाजपा की ही सरकार चल रही है। यह एक्ट कोई नहीं खत्म कर रहा है, हिंदू हितैषी सभी बने हैं। मस्जिद के ऊपर यह आरोप है कि यह हरिहर मंदिर पूर्व में था। कुछ ऐतिहासिक इसके साक्ष्य भी लोग दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। लिहाजा जब कोर्ट के द्वारा सर्वे हो रहा है तो इसमें फिर विरोध की वजह होती क्या है। सर्वे होने दीजिए, जो मामला होगा कोर्ट उसको देखेगा। आखिर कोर्ट संवैधानिक निर्णय ही देगा। जो दिन रात सीने से अपने छाती से संविधान को लगाए टहलते रहते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, इस मामले पर चुप क्यों हैं। आखिर उनको कहना चाहिए ना कि जो कोर्ट का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। अगर वो मंदिर होगी तो मंदिर बनेगी, मस्जिद होगी तो ठीक है, जो जैसे है चल रहा है। इसमें दंगा फसाद करने वाली बात आती कहाँ है। जाहिर सी बात है ये सब राजनीतिकरण है मामले का। इन चक्करों में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगा। लेकिन फिर भी हिंसा वहां भड़क गई। सुबह 6:30 बजे के आसपास टीम सर्वे कर रही थी, उस दौरान हिंसा भड़क गई। अब बड़ी बात यह है कि 2 बार सर्वे वहां हो चुका, ये तीसरी बार सर्वे था। 2 बार वहां कोई हिंसा नहीं हुई, तीसरी बार वहां हिंसा हुई। जाहिर सी बात है कि कोई हिंसा को जानबूझकर भड़काया। पुलिस को उसे चिन्हित करके उसको दंडित करना चाहिए। आखिर जब सारा मामला अदालत के आदेश पर हो रहा है, संवैधानिक तरीके से हो रहा है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति। अगर वो मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया, तो कोर्ट निर्णय देगी। जैसा हो उसे स्वीकार करना चाहिए। लोगों का कहना ही है कि संविधान बचाओ। कई लोगों की पार्टी इसी पे चल रही है कि संविधान बचाओ। जब संविधान बचाया जा रहा है, सब संविधान के तहत ही तो हो रहा है। कोर्ट निर्णय दे रही, कोई सरकार तो दे नहीं रही है। तो आखिर फिर इसमें विवाद किस बात का। ये इतनी मौतें हो रही हैं, पुलिस वाले चोटिल हो रहे हैं, स्थानीय लोग मारे जा रहे हैं, आखिर क्यों, इसका जिम्मेदार कौन। जाहिर सी बात है सरकार। सरकार क्यों मामले को नहीं संभाल पा रही है। जब सर्वे हो रहे थे तो सरकार को बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पे काम करना चाहिए था। क्यों इतनी गाफिल हुई, प्रशासन इतना गाफिल क्यों हुआ। अब उसमें गोली चली, जिसके घर का व्यक्ति मारा गया, बेचारा परेशान। लोगों को भी समझना चाहिए कि उपद्रव करने से क्या फायदा। जब कोर्ट का आदेश है, सब हो रहा है भारत में, कानून के हिसाब से ही सब कुछ होगा, व्यक्तिगत तो कोई बात होगी नहीं यहाँ। फिर भी इसी के साथ अब हम मिलते हैं फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।